निकल जाते हैं। अब ये होता कैसे है, मतलब इसे अभिक्रिया हम करने नहीं जाते हैं। अगर तुम क्लोरोफॉर्म को किसी खुले पात्र में ऐसे ही खुला छोड़ दोगे ना, तो अपना आप ऑटोमेटिक ही फास्जीन गैस बना लेगा और उसके आसपास खड़े हुए व्यक्ति जो होंगे वो मर जाएंगे। बहुत भयंकर तेज जो है विषैली गैस होती है, इसे सूंघते ही आदमी मर जाते हैं। अब हाँ, अब होती कैसा है अभिक्रिया, मतलब कोई कहीं क्लोरोफॉर्म हम बनाने की कोशिश करें तो क्लोरोफॉर्म भले से बना लें, लेकिन बड़ी एहतियात के तौर पर और बड़ी इसमें बनाया जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादातर बनाने वाले को भी खतरा होता है, क्योंकि कब वायु के संपर्क में आ जाइए और कब ये फास्जीन गैस बना ले पता नहीं चलता। पहले क्या होता था कि डॉक्टर लोग क्लोरोफॉर्म को नशे के रूप में क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते थे, तो होता क्या था कि उन डॉक्टरों को भी पता नहीं चलता था कि यार वो कब फास्जीन गैस बना ली, पता चला ऑपरेशन से ही वो मरीज मर गया। तो होता क्या था ना यार, ऑपरेशन से मर गया, लेकिन कभी कभी क्या था वो शरीर में ही वो यहाँ बस सूंघा नहीं था, अंदर जाके जब क्लोरोफॉर्म ने उसमें इफेक्ट किया या वायु के संपर्क में जब वो आया, उसने फास्जीन गैस बना ली रास्ते में। फास्जीन गैस बिल्कुल खोल कर रखा तुमने, ढक्कन खोलो रखो और फास्जीन गैस बन जाएगी। मतलब क्लोरोफॉर्म जो निकल कर आएगा वो फास्जीन गैस बनता हुआ आएगा रास्ते में, हमारे मुंह तक जब पहुंचेगा तो वो बहुत ही कम चांस रहते हैं। अब कोई कहीं रुमाल पर जो डालते हैं तो उसमें इतनी सांद्रता उसकी इतनी कम कर देते हैं, मतलब क्लोरोफॉर्म बहुत कम परसेंटेज में होता है, दूसरी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जैसे कि हम उसमें बहुत सारी अलग चीज़ें मिला देते हैं, तो उसमें क्या है क्लोरोफॉर्म की मात्रा कम होती है, जिस कारण वो सिर्फ नशे नशे के काम में रह जाता है। अब जो इसमें यूज़ करते हैं बेहोश करने में, जो अब ऑपरेशन हमारे सक्सेस होते हैं, ऑपरेशन में ज़्यादातर आदमी नहीं मरते, तो हम ईथर का यूज़ करते हैं, ईथर का इंजेक्शन लगाते हैं, पेंटाथल वगैरह है, कई सारे आते हैं, तो ईथर का यूज़ करते हैं बेहोश करने के लिए, क्लोरोफॉर्म का नहीं करते हैं। पहले क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते थे, उससे जान जाने का खतरा क्या होता था, जान जाई चली जाती थी। तो इसकी हिंदी लिखेंगे और फिर इसके ये अभिक्रिया लिखेंगे, फिर इसके बाद जो हेडिंग आएगा वो आएगा क्लोरोफॉर्म का, इसी में चलेगा, मतलब ये क्लोरोफॉर्म का संरक्षक। अब जब हमें ये पता है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ये फास्जीन गैस बना लेता है, तो इससे बचाव कैसे करें, तो वो संरक्षण है। और संरक्षण क्या है, पहले संरक्षण भी समझ लो, फिर लिखना रह जाएगा। दरअसल क्लोरोफॉर्म को जब हम बना लेते हैं, जब बनकर हमारा बिल्कुल तैयार हो जाता है, तो इससे फास्जीन गैस ना बने तो सबसे पहले तो हमें इससे बचाना पड़ेगा, सूर्य के प्रकाश से। अगर सूर्य के प्रकाश से हम इसे बचाएंगे तो कहाँ रखेंगे, हम इसे अंधेरे में रखेंगे। अब अंधेरे में भी कभी कभी रोशनी पहुंच जाती है, तो और क्या करेंगे, इसे डार्क लाल रंग की गहरी बोतल जो होती है, कभी मोटी सी बोतल आती है कत्थई सी, कभी तुमने डॉक्टर के पास देखी हो, तो कत्थई सी भूरे रंग की जो होती है, बिल्कुल अंधेरे सी बोतल होती है जिसमें वार बार नहीं दिखाई दे सकता, तो ऐसी बोतल में सब बंद करके रखते हैं और बिल्कुल ऊपर तक भर के रखते हैं, ताकि थोड़ा सा, जैसे कभी देखो ना कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी खाली आती है, इसे खाली रख सकते हो, खाली आएगी तो ये यहाँ हवा रह जाएगी, हवा रह जाएगी तो अंदर ही अंदर फास्जीन गैस बन जाएगी। तो इसे ऊपर तक बिल्कुल फुल भरकर और इसमें डार्ट टाइट करके लगा देते हैं, ताकि ना हवा जाए ना सूर्य का प्रकाश जाए, और अंधेरे बंद कमरे में से रख देते हैं अंधेरे में, तो ना ये पहुंच पाता ना ये पहुंच पाता, जिस कारण ये नहीं बन पाता। और दूसरा हाँ नहीं, वो इस इतिहास से डाला जाता है ना, वो ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा सोचोगे ऊपर से ऐसा करके ऊपर से लोड करा लेंगे, ऐसा नहीं होता। नलकी से नलकी में को बीकर में को इसमें क्लिप लगाया जाता है ऐसे टाइट करके, और एक क्लिप इधर लगाया जाता है, जब तरीके से लोटा जाता है। ऐसा नहीं होता कि कभी तुम सोचो दूध की तरह में से कैन में को लोड देंगे, तो वो ऐसा नहीं, बहुत एहतियात की तरफ बनाया ही ऐसा जाता है। ये इतना वो माध्यम ऐसा लिया जाता है, जो आदमी वहाँ खड़ा होता है वो भी अपनी पूरी कॉस्ट्यूम वगैरह पहने हुए होता है, तब जाकर तो ये बनता है। ऐसा नहीं है कि खुले में ऐसा बनाना स्टार्ट कर दो, तो क्लोरोफॉर्म ऐसा बनाया नहीं जाता, बड़े सिक्योरिटी के साथ बनाया जाता है। मतलब देखो ऐसा होता है, वो जो फनल होता है, फनल नहीं फ्लास्क जो होता है, जो घड़े जैसी आकृति होती है, फ्लास्क को भी ऐसे बंद ट्यूब रखी जाती है ताकि उसमें भी हवा लीकेज ना हो। फिर वो उसमें संघनित्र में जाता है, उसमें भी बिल्कुल ऐसे लीकेज ना हो, रबड़ से बिल्कुल टाइट करके क्लिप लगा दिए जाते हैं। फिर जब वो उसमें जाता है तो उसमें भी टाइट करके लगा दिए जाते हैं ताकि वो लीकेज ना हो, बिल्कुल बंद में जाता है सब कुछ। दिखाई देता रहेगा, कांच में होता है सब कुछ, ये तो हमें दिखाई देता रहता है, लेकिन सारी चीज़ें बंद होती हैं, तो इसमें सब कुछ ही रखा जाता है। अब दूसरी बात क्या है कि इसमें थोड़ी सी 1% मात्रा एथिल अल्कोहल की मिला देते हैं, एथिल अल्कोहल की। अब कोई कह रहे एथिल अल्कोहल से फायदा क्या, कि अभी धोखेधड़ी से कभी फास्जीन गैस बन गई, तो एथिल अल्कोहल का उसमें रोल क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये COCl बन गया, तो इस COCl को ना दूसरे रूप में बदल देता है। अब बनने से तो रोक नहीं सकते, हो सकता है थोड़ी बहुत बन गई हो, तो अब जब बन गई तो अब बनने से वापस तो क्लोरोफॉर्म बनाएंगे नहीं, तो इसे दूसरे रूप में बदल देंगे। तो एथिल अल्कोहल इसमें काम करता है C2H5OH, ये C2H5CO3 में बन जाता है, एथिल कार्बोनेट में बदल जाता है, होल्ट वाइज CO, और यहाँ से हमें और मिल जाते हैं, तो CO3 बन जाता है,
और ये जो है ये एथिल हो जाता है, तो एथिल कार्बोनेट होता है। दरअसल एक एथिल पे प्लस चार्ज होता है, इस पर -2 होते हैं, तो बैलेंस पूरी करने के लिए ये 2 से गुणा कर देते हैं इसमें, तो 2 + 2 - हो जाता है। ये हमारा होता है एथिल कार्बोनेट। अब इसमें फिर बात आती है बचा क्या होगा, तो बचा होगा हमारे पास इसमें से एथिल कार्बोनेट खर्च हो गए, ये H बचे होंगे, ये Cl बचे होंगे, HCl इसमें निकल जाएंगे, बैलेंस हम देख लेंगे। 2 हमारे पास एथिल अल्कोहल होने चाहिए, तो 2 एथिल अल्कोहल हो गए, 2 H हो गए, 2 O हो गए, 1 O ये हो गया, तो 3 O हो गए। कार्बन की बात करें, एक कार्बन था तो एक ही कार्बन खर्चे में आया, ये बन जाता है एथिल एथिल कार्बोनेट। और ये भी इम्पोर्टेंट है, और वह है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन सारे गुणों में सबसे इम्पोर्टेंट कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड परीक्षण। अब क्या परिभाषा है, परिभाषा यह है कि जब किसी एमीन को, एमीन हमारे पास ऐसा समझो, ये होता है एमीन का फॉर्मूला मैथिल एमीन। जब किसी एमीन को एल्कोहलिक KOH, मैंने बताया था 2 प्रकार का होता है, एक तो जल में घुला होता है, एक अल्कोहल में, तो एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ अभिकृत करते हैं, तो देखो क्या बनता है, ये CH3 तो ऐसे रहता है, N ऐसे रहता है, N के आगे से H हट जाते हैं, उसकी जगह कार्बन आ जाते हैं, N और ये C। अगर ये CN होता ना, CN, तो ये साइनाइड होता, NC होता है ना, तो ये आइसोसाइनाइड हो जाता है, तो ये आइसोसाइनाइड हो गया, नाम है मैथिल, तो नाम बन गया मैथिल आइसोसाइनाइड। अब देखो बचा क्या फिर हमारे पास, अब बचा हमारे पास H बचा है, H प्लस का है, K प्लस का है, OH माइनस का है और Cl माइनस का है। तो क्या क्या संभावना है हमारे पास, K जो है वो OH के साथ तो जाएगा नहीं, अब ये क्योंकि इसके साथ तो खुद ही है, तो फिर और किसके साथ जा सकता है, तो बस इसका सहारा इससे तो क्रिया करेगा नहीं, प्लस प्लस वाले क्रिया नहीं करेंगे, तो क्या चल के, तो K जो है वो तो निकल गया Cl के साथ, कितने 3, जब 3 यहाँ Cl का हमने K लगा दिया तो 3 कैसे गुणा करनी पड़ेगी। अब 3 OH हैं और 2 H ये हैं और 1 H ये है, 3 ही H हैं, यानी कि 1 H और 1 OH मिलकर ना जो वो जल बनाते हैं, तो जब 3 मिलेंगे ना तो 3 ही जल के अणु बनेंगे। बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम साथ साथ बैलेंस कर रहे हैं। तो ये जो हमें एक्स्ट्रा उत्पाद निकलते हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताते हैं, ये हमारे पास मुख्य उत्पाद होता है। क्या परिभाषा हुई, जब किसी एमीन को या मैथिल एमीन को एल्कोहलिक KOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ अभिकृत करते हैं तो मैथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो मैथिल के रूप में थी, अब हम सामान्य रूप में अगर जो लिखना चाहें तो CH3 की जगह ना R लिख देंगे, ये मास्टर अभिक्रिया है, RNH3 हो जाएगा। RNH3 के बाद में यहाँ हो जाएगा 3 KOH हो जाएगा और ये क्लोरोफॉर्म भी ऐसे रहेगा और यहाँ R के साथ आ जाएगा NC, यानी कि एल्किल आइसोसाइनाइड। मैथिल का एल्किल हो गया, साइनाइड प्लस 3 KCl प्लस 3 H2, ये हो गया। अगर तुम इसके साथ एक अभिक्रिया लिखना चाहो बेंजीन वाली, क्योंकि ये तो एल्केन वाली है, बेंजीन वाली लिखना चाहोगे तो ये होता है एनिलीन। कोई से भी एक लिखाओ, वरना कम से कम ये 2 लिखाना। NH2 ये होता है एनिलीन।
एनिलीन को जब 3QH के साथ हम इससे अभिकृत करते हैं CH3Cl, तो जी ऐसे मान के चलिए कि आप बेंजीन तो बन गया तुम्हारा ये और NC, तो ये इतना ग्रुप जो होता है ना फेनिल कहलाता है। अकेला होता तो बेंजीन है, लेकिन किसी के साथ होता तो फेनिल हो जाता है। फेनिल आइसो प्लस 3KCl प्लस 3H2। तो इस तरीके से हाँ, ये एल्कोहल सब पे लिखना पड़ेगा। अगर एल्कोहल नहीं लिख सकते तो AlC लिख सकते हो, एल्कोहल। जल कण नहीं होते, अल्कोहल में घुला होता है। जल कण तो निकल जाते हैं भले से, क्योंकि कोई कितना भी अल्कोहल कितना भी जल होगा, जल का अणु तो बात तो हर जगह होती है, निकलती है। तो हम इसकी हिंदी लिखने वाले हैं और हिंदी कुछ ऐसे लिखेंगे, देखो इधर पहले समझ लो। जब किसी NH3 कहाँ से आ गया, जब किसी एमीन को मतलब एमीन लिख सकते हो तुम, जब किसी एमीन को, या 1 डिग्री एमीन भी हो सकती है ये, जब किसी 1 डिग्री एमीन को अल्कोहलिक KOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ अभिकृत करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं। हम क्योंकि सामान्य बात बता रहे हैं एमीन, तो इसलिए आइसोसाइनाइड बनते हैं। यह अभिक्रिया कालबेल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ये सब लिखा होगा तो ये भी सही है, ये भी सही है। मास्टर अभिक्रिया में कम से कम 2 कराओ, और टाइम ना हो तो हिंदी इसके लिख के ये वाली कराओ, वरना जिसकी हिंदी लिखो वही वाली अभिक्रिया कराओ। ये समझ में नहीं आ रही हो, ये समझ में नहीं आ रही हो, ये नाम याद आ रहा है कि जब मैथिल एमीन को अल्कोहलिक KOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ अभिकृत करते हैं तो मैथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया काबिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। अच्छी ये मानी जाती है, लेकिन बुरी ये भी नहीं है। नंबर नहीं कटेंगे, मिल जाएंगे। तो इसमें लिखेंगे जब